अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ये एक नोकिया का फ़ोन आया है, नोकिया आशा 310। इसमें देखें ये प्रॉब्लम है कि इंसर्ट सिम 1 सिम 2 यहाँ पे आके स्टक हो जाता है, इससे आके मूव नहीं करता, यानी एप्लीकेशन स्टकिंग प्रॉब्लम है, हैंग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यस नो, हम टच वाला मोबाइल है, अगर हम इसको यस नो पे टच करते हैं तो नो परफॉर्मेंस। तो बेसिकली ये इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोकिया आशा 310 को फ्लैश कैसे किया जाता है और आया फ्लैश होने से ये जो स्टकिंग प्रॉब्लम है इसका सॉल्व होता है या नहीं। तो ये मॉडल है नोकिया आशा 310 और इसका फैक्ट्री नेम है RM911। ठीक है, तो इसको फ्लैश करने के लिए सबसे पहले तो इसकी फ़्लैश फाइल चाहिए होगी और नोकिया कनेक्टिविटी ड्राइवर इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो सबसे पहले तो मैं आपको गूगल से इसकी फ़ाइल दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने डाउनलोड करनी। देखें, गूगल पे आप आकर लिखेंगे नोकिया RM911 फ्लैश फाइल, तो ये आपको फर्मवेयर इसका मिल जाएगा। ये फर्मवेयर आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, और इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ से फ़ाइल जो है डाउनलोड की हुई है, इसको अब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप में। या देखें, ये एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर जो है पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपको ये 3 फाइलें नज़र आएंगी और फ्लैश करने के लिए हमें इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल जो है वो रिक्वायर होगा। तो ड्राइवर भी आपको दिखा दूँ, मेरे पास ऑलरेडी वैसे इसके ड्राइवर डाउनलोड पड़े हुए हैं, बट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइवर डाउनलोडिंग की वीडियो मैं पहले भी लगा चुका हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास इसका नोकिया कनेक्टिविटी ड्राइवर जो है वो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट आगे देखें इसकी फ्लैशिंग कैसे होगी। तो अब हम इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल को सिस्टम के साथ ये देख लें कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद इन्फिनिटी बेस्ट 1 एप्लीकेशन जो है इसको हम रन करेंगे। इन्फिनिटी बेस्ट 1 की एप्लीकेशन जैसी रन होगी तो इसका इंटरफेस देखें किस तरीके से आगे आएगा और कैसे फिर आगे आपने इसको ऑपरेट करना है। ठीक है, ये देखें, ये इन्फिनिटी बेस्ट एप्लीकेशन सामने आ गई है। तो अब ये क्योंकि जो है 3G फ़ोन है, BB5 कैटेगरी पे हमने रहना है और फ्लैशिंग टैब पे आने के बाद यहाँ से मॉडल चूज़ करना है RM911। ठीक है, 911 जो है इसका प्रोडक्ट कोड है, फैक्ट्री नेम है। यहाँ से मॉडल अपना चूज़ करते हैं 911। इसके बाद आपने ऐड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसका जो फर्मवेयर है यानी फ्लैश फाइल जो डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्टेड पड़ी हुई है, ये तीनों फाइल आप यहाँ से 1 बाय 1 डबल क्लिक करके ऐड करते जाएंगे। देखिए, ये मैंने इस वक्त तीनों फाइलें इसकी ऐड कर दी हैं। इसके बाद डेड मोड को आपने चेक लगाना है और फ्लैश बटन पे क्लिक करके डाटा केबल कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये देखें, फ्लैश बटन मैंने क्लिक कर दिया, रेड बार रिवर्स चलना शुरू हो गई है। इसके कंप्लीट होने से पहले आपने फ़ोन कनेक्ट करवा लेना है। ठीक है, अगर बीच में इंटरप्शन आए तो बैटरी निकाल के केबल रिमूव करके दोबारा कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा। इस वक्त मैं देखें केबल कनेक्ट करने लगा हूँ और जैसे ही केबल हम कनेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया और कनेक्ट होने के बाद ये फ्लैशिंग प्रोसेस जो है इसका स्टार्ट हो गया है। ग्रीन प्रोग्रेस बार जो है ये आपको नज़र आएगी। तो ये थोड़ा सा स्टॉप के साथ आराम से मूव करेगी, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि शायद फ्लैशिंग प्रोसेस स्टक हो गया। आप जस्ट वेट करें ऑपरेशन कंप्लीट होने का। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता करके गैप के साथ ये मूव होगी और ये हमारा जो है फ्लैशिंग में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं, छोटा फ़ोन है, तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये फ़्लैश भी हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो तो 5 मिनट लग सकते हैं, तो इसके लिए आपने वेट करना है फिर। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लें, ग्रीन कलर में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ़ोन हमारा कनेक्टेड है। और ये प्रोसेस भी देखें स्मूथली जो है आगे मूव हो रहा है। और इसके बाद ये देखें, ये हमारा फ्लैशिंग का जो है प्रोसेस 1 मिनट भी नहीं लगे, 55 सेकेंड्स नियर अबाउट जो है इस पे लगे। फ़ोन फ्लैश हो चुका है और ऑन होकर ये आपको टेस्ट मोड या लोकल मोड जो है स्क्रीन पे शो करेगा। तो यहाँ से अब आप ये देख लें, ये टेस्ट मोड लिखा हुआ है। अब आप जो है इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करके वापस ऑन करके बैटरी रीइंसर्ट करके पावर स्विच दबाएंगे, ऑन हो जाएगा ये। और देखते हैं ऑन होने के बाद ये जो प्रॉब्लम था लोगों पे आकर वार्निंग पे आके स्टक हो जाना, यस नो से आके ये आगे मूव करता है या नहीं। तो देखें, जिस वक्त फ़ोन ऑन हो चुका है और ठीक है जी, फ़ोन देखें आगे चला गया है। सिंपली हम नेक्स्ट करते हैं, जनरल सेटिंग्स पर आगे। तो ये था जी सिंपल सा तरीका का नोकिया आशा 310 इसको फ्लैश करने का।
پرانے فونس ہو گئے اپنے دور کے اچھے فون تھے، یہ بھی 3G فون تھے، لیکن جس ٹائم یہ 3G فون آئے تھے اس وقت ہمارے ملک میں 3G ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی، اس لیے لیکن ابھی اگر ہم 3G پہلے اگر ہوتا تو یہ فون کافی اچھے تھے، اپنے دور کے مہنگے ترین فون تھے، ٹچ میں نوکیا سیریز میں جو ہے یہ فون آتے تھے. تو ہوپ کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ فلیشنگ کا سمپل سا طریقہ کار تھا. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.